कल हमने ग्वालियर घराने की चर्चा की थी। आज जयपुर घराने के बारे में थोड़ा जानेंगे। राजस्थान की कलात्मक भूमि ने हमारी अनेक ललित कलाओं को विकसित होने का अवसर दिया है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने सदियों से कला और कलाकारों का पोषण किया है तथा उन्हें प्रोत्साहन देकर संगीत को जीवित रखने का उत्तरदायित्व निभाया है। लगभग 11वीं शताब्दी से राजस्थान में शास्त्रीय संगीत, इसमें नृत्य, गायन इत्यादि कलाएं, इनका विकास अधिक हुआ। उस समय चारणों, कलाकारों, संगीतज्ञों, नर्तकों आदि को राजाश्रय देने की प्रथा थी। वे राजा और उसके दरबारियों के लिए अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। जयपुर के राजा मानसिंह एवं उनके छोटे भाई माधो सिंह दोनों को ही संगीत, नृत्य तथा अन्य कलाओं का शौक था। यही नहीं, राजस्थान के अधिकतर शासकों में नृत्य और संगीत की रुचि थी। इस कारण से उन्होंने इन कलाओं को प्रोत्साहन दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसका संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं का अभ्यास, विकास और संरक्षण यहाँ होता रहा है। अतः संगीत के विकास में जयपुर घराने का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जयपुर का नाम जयनगर भी कहा जाता था, जिसमें महल समूह, दीवाने खास, चंद्र महल, गोविंद देव जी मंदिर तथा बांदल महल तक फैले मार्ग राजा की सौंदर्य सृष्टि और वास्तुप्रियता का प्रतीक है। जयपुर राज्य के कलाकारों को गुणीजन खाना कहकर संबोधित किया जाता था और यह गुणीजन खाना जयपुर घराने की परंपरा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। महाराजा सवाई मानसिंह के समय में तो गुणीजन खाने की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। महाराजा स्वयं एक कवि एवं गायक थे। उनके गुरु चांद खां गुणीजन खाने के मुख्य कलाकार थे। महाराजा सवाई प्रताप ने अनेक ग्रंथों की रचना करवाई थी, जिसमें श्री राधा गोविंद संगीत सार अनुपम कृति है। सुप्रसिद्ध गायक जो जयपुर घराने के हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खां ने अपनी आत्मकथा में जयपुर के गुणीजन खाने की काफ़ी प्रशंसा की तथा वहाँ अनेक गायकों, वादकों के नाम भी गिनाए हैं। संगीतज्ञों में गायकों के अतिरिक्त इस काल में नृत्य की भी काफ़ी उन्नति हुई, क्योंकि उसको राजाश्रय प्राप्त था। नृत्य करने वाली जाति की एक परंपरा थी, इसलिए नृत्य को भी कला के रूप में संरक्षण प्राप्त था। 16वीं शताब्दी में कथक जाति जो थी वो शेखावटी के आसपास चूरू, सुजानगढ़ में रहती थी। स्वतंत्रता के बाद जयपुर के अतिरिक्त अन्य रियासतों में भी गुणीजन खाना के समकक्ष संस्थाओं की स्थापना हुई। उस समय महाराजा अच्छे और कुशल कलाकारों को नगद पुरस्कार भी देते थे।
गायन के क्षेत्र में मुख्यतः जयपुर घराने का आरंभ जयपुर के करामत अली खां तथा मुबारक अली लखनऊ वाले से माना जाता है। आवाज़ का विशिष्ट आकार युक्त प्रयोग इस घराने की प्रमुख विशेषता मानी गई है। आलाप और मींड का काम हो अथवा गमक के प्रकारों का प्रयोग हो, मुश्किल ताने और पलटे लेना हो, आकार युक्त स्वरों का लगाव, मंद्र मध्य अथवा तार सप्तक, इसका स्वाभाविक ढंग से प्रयोग, विशिष्ट आकार युक्त प्रयोग, इस तरह से इस घराने का अपना कुछ खास कायदा है और इस घराने के लोग इस कायदे का पूरी तरह से पालन करते हैं। इस घराने की गायकी की दूसरी विशेषता तंत्र अंग की गायकी भी है। एक अंग से, एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हुए दोनों स्वरों के मध्य की श्रुतियों को गले से स्पष्ट कहना तथा एक स्वर से ही दूसरे स्वर का प्रारंभ करना, यह तंत्र अंग का प्रमुख लक्षण है और यह लक्षण जयपुर घराने की गायकी में भी पाई जाती है। इस घराने के प्रति लोगों का ये आक्षेप है कि इस घराने की गायकी रसहीन तथा समझने में काफ़ी मुश्किल है। इसका एक कारण ये भी है कि इस घराने की जो प्रस्तुतियाँ होती हैं, गायक इसकी जो प्रस्तुति देते हैं, इसमें ज़्यादातर अप्रचलित रागों को ही प्रस्तुत किया जाता है। प्रचलित रागें भी प्रस्तुति की जाती है, लेकिन अगर प्रतिशत देखा जाए तो अप्रचलित रागों का प्रतिशत इस घराने की गायकी में ज़्यादा पाया जाता है। इसी कारण से ऊपर की बात कही गई है, लोगों की समझ के थोड़ा परे होता है, समझना मुश्किल होता है। किंतु खाली इसी तर्क से हम यह आक्षेप नहीं लगा सकते कि यह गायकी रसहीन है, बल्कि यह गायकी उच्च स्तरीय है, वक्र पेचदार युक्त भली है लेकिन सौंदर्य प्रधान है और संगीत को संरक्षित रखने में इस घराने का योगदान अभूतपूर्व है और अतुलनीय है।